जल्दी काट ना उस गाड़ी ते आगे। थम जा गुलाब, थम जा। मकोटा पहरे कौन नहीं पहरेगा? अरे बेवकूफ, क्या बदतमीजी है, गाड़ी हटाओ आगे से। हेलो मिस्टर खन्ना। कौन हो तुम लोग? देख, तू भी विजय खन्ना, मैं भी विजय खन्ना और यो भी विजय खन्ना। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, छोड़ दो मुझे। बावड़े, हम प्रीपेड वाले हैं। तेरे को उठाने के पैसे मिले तभी तेरे को उठाने हैं, समझिया कि नहीं? बंद कर इस गाड़ी में डाल, चल। चल, तू खन्ना की गाड़ी लेके पीछे आ। चल गुलाब, साला सीढ़ी गिन रहा है। सीढ़ियां गिने, साला पूरा नक्शा बना ले, फिर भी यहीं भटकता रहेगा। तूने हिरण और कस्तूरी वाली कहानी भी सुनी? तो कस्तूरी की खोज में हिरण यूं ही भटकता रहे है, तो यूं ही भटक भटक के वहीं मर जावे है। उसे कस्तूरी को ना मिला है, अरे इसे भी कोई कस्तूरी ना मिलेगी। छोड़ दो मुझे। खन्ना जी कुछ तो बोलिए। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? सबसे पहले तो तेरे ये कपड़े। हाँ भाई खन्ने, आज की खुराक नहीं खानी तुझे? अरे भाई पानी दे खन्ना जी को। अच्छा, ऐसे ही ठीक है। चल एक सवाल का जवाब दे। चल 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 बाहर आ। गाड़ी से ना जल्दी। आजा। सुन रहे, 50 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनी है। यह गिनती खत्म होने से पहले अगर तू अपना मखौटा उतार दिया नहीं तो यहीं गोली से उड़ा दूंगा तने। चल शुरू कर। इंग्लिश में गिनती काम कर सकता हूँ। हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में कर। शुरू। 50, 49, 48। चल 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 3, 2, 1। हाँ हाँ, काम हो गया। अब मैं बस निकल रहा हूँ। सर, ये विजय खन्ना का केस दिखने में तो हिट एंड रन का लग रहा है, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पे बहुत सारे घाव थे, वो भी 3 से 4 दिन पुराने। मतलब साफ है, पहले बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी। सर, इस विजय खन्ना की कंपनी ने पिछले 4-5 साल में काफ़ी नाम कमाया है। पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड था ये, और ये सारे सरकारी टेंडर्स लगभग इस विजय खन्ना की कंपनी को ही मिलते थे। अरे सिन्हा साहब, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हो, भला आपसे क्या मोल भाव करना। मैं 12 कर देता हूँ। डील पक्की? 10 करोड़। ठीक है। ठीक है, डन। मैं शाम को पेपर्स रेडी करवा के भिजवाता हूँ।
सर आपको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। तो क्या करता घनश्याम है? संडे तक 10 करोड़ देने हैं भाटिया के, और तुम तो भाटिया को अच्छे से जानते ही। उसके पैसे खाकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। वो खन्ना बिल्डर, वो वालिया कंस्ट्रक्शन, सबके साथ यही हुआ था। केस बना रोड एक्सीडेंट का, पर था वो मर्डर ही, सब जानते हैं। ये भाटिया अपना पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सॉरी जीजा जी, वो आपने फ़ोन किया तो मैं उठा नहीं पाया। एक्चुअली आई वॉज रियली बिजी। अरे बिजनेसमैन को बिजी ही होना चाहिए। पिछले 5 साल में तुमने जो तरक्की की है ना, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, मुझे बहुत खुशी है। अरे त्रिभुवन भाई साहब, ये सब आपकी वजह से तो हुआ है। अगर 7 साल पहले आप विजय के पहले टेंडर के लिए 5 लाख नहीं देते तो फिर हम। अरे वो सुना नहीं तुमने कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अरे साले साहब को मना कर देते क्या? विजय, वो तुम्हें तो मालूम है मेरा हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट। जी जी। यार वो इन्वेस्टर ना बैकआउट कर गया है। 20 लाख की ज़रूरत है। वैसे तो मार्केट से उठा लेता मैं, फिर सोचा कि जब ब्याज देना ही है तो घर में दिया जाए। जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे ब्याज लूंगा क्या मैं? लेकिन जीजा जी सच्चाई तो यह है कि इस वक्त मैं खुद भी बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। एक्चुअली मार्केट का कर्जा बहुत हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम भी रुक गया है। आई एम रियली सॉरी जीजा जी, इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सॉरी जीजा जी, जरूरत के वक्त में मैं आपके काम नहीं आऊँ। अरे कोई बात नहीं विजय, घर की बात है, इसमें क्या ऐसा चलता रहता है तो सब। सुनिए, हाँ दीदी को मेरी नमस्ते बोलिए। हाँ बिल्कुल। काश मैं जीजा जी की मदद कर पाता। तुम ठीक तो हो रहा? मैं ठीक हूँ विजय। तुम यही रहना। इनके अंदर पैसे नहीं पहुंचाए तो पूरा घर चला दूंगा। मतलब सवाल ये है कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पे विजय खन्ना जा कहाँ रहा था? लोकल पुलिस की रिपोर्ट है? जी सर। एक बात नोटिस की है? क्या सर? मर्डर के 4 दिन पहले, मतलब 8 तारीख से विजय मिसिंग था, और विजय की वाइफ उर्वशी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है मर्डर के 1 दिन पहले, 11 तारीख को। ये यहाँ विजय की लाश मिली थी, यहाँ से, और यहाँ जूता मिला था सर, विजय का ही था। लगता है राजीव सर ने अपना सुपर पावर ऑन कर दिया। रस्तोगी जी, आपकी हाइट कितनी है? 5'10", बिना जूते के? 5'8". 5। इधर खड़े हो। कहाँ से? क्या? ऐसे ऐसे। देखो, रिपोर्ट के मुताबिक विजय की भी हाइट लगभग तुम्हारे बराबर थी, और एक्सीडेंट का ज्यादा इम्पैक्ट उसके पेट और कमर के नीचे पड़ा था। मतलब ऐसी ही कोई बड़ी कार होगी जिससे टक्कर हुई थी। SUV या MUV टाइप। हाँ, और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि विजय के शर्ट पे सिल्वर पेंट के ट्रेसेस मिले थे। यानी सर हमें सिल्वर कलर की गाड़ी ढूंढनी, MUV या SUV, जिससे विजय खन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, मर्डर हुआ था। हेलो, इस रास्ते में कोई CCTV है? नहीं सर, पूरे रास्ते पर नहीं है। मतलब सोच समझ के रास्ता चुना गया। सर, ये विजय खन्ना के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसके फ़ोन से लास्ट कॉल किसी विभूति वर्मा को हुआ था, और सर लगभग हर दिन दोनों की बातें होती थी, देर रात को भी। अदिति, ये तूने ठीक नहीं किया। तू और तेरी माँ ने ना हम सबका जीना हराम करके रखा है। पर मधु मामी पहले बंटी। मेरे बल्टे पे इल्जाम लगाना बंद कर। आने दे तेरी माँ को। मधु बेटी शांत हो जा। अरे अदिति बच्ची है बेटा। पापा जी, आपने इसकी तरफदारी मत कीजिए। ये और इसकी माँ ने ना। क्या हुआ मधु भाभी? क्या किया अदिति ने? क्या किया? मेरे बंटी को उल्टी सीधी गालियां दे रही थी। हम क्या तुम्हारे नौकर है जो तुम्हारी गालियां सुनेंगे? अदिति, क्या ये सच है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें इस घर में रखा है, ऊपर से ये तेवर। हम जानते हैं हमारा यहाँ रहना आपको नहीं पसंद। हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हमारे पैसे हड़प कर ऐसे कैसे भाग जाओगे? पहले पैसे लौटाओ, फिर जहाँ जाना है जाना मेरी बला से। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ बोलने को रह ही कहाँ गए? देखो,
जब तक इस घर में हो इज्जत से रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले माँ ने गुल खिलाया, बेटी गुल खिला रही है। चलो बेटा वहां जाके बैठो। अदिति, क्या ऑलरेडी कम प्रॉब्लम्स है जो तू और बढ़ा रही है? और ये गाली कब से देने लगी तू? माँ, वो बंटी आपके बारे में बहुत गंदा गंदा बोल रहा था। मैंने नाना जी को भी बोला पर उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर मुझे गुस्सा हो गया और मैंने। दीदी बेटा, मैं समझती हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, पर ये वक्त सही नहीं है। अभी हमें चुप रहना होगा, सहना होगा। अदिति, वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो बंटी और मामी की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया कर, ठीक है? ठीक है। मैं छोटी होती नहीं। जी, विभूति वर्मा। आप लोग विजय के बारे में जानने आए हैं ना? आइए। हाँ, 8 तारीख को मेरी आखिरी बार विजय से बात हुई थी। हमारे बेटे जयंत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसी को पूछने के लिए विजय ने कॉल किया था। जयंत आप दोनों का बेटा है? जी। मतलब आप और विजय? हाँ, मैं और विजय एक ही कॉलेज में थे, एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन मेरी फैमिली कंजर्वेटिव थी, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकी और हम लोग अलग हो गए। कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैं दिल्ली वापस आ गई। देखिए, एज पर पुलिस कंप्लेंट, विजय की मिसिंग कंप्लेंट उनकी वाइफ उर्वशी ने लिखवाई थी। उर्वशी को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है? विजय बहुत ऑनेस्ट इंसान था, वो कभी मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। विजय और विभूति का रिश्ता मेरी मर्जी से ही आगे बढ़ा था। शादी के बाद मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे और एक बच्चा पैदा होते ही गुजर गया। उसके बाद से मेरे और विजय की इंटीमेसी तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी। मैं माँ बनना चाहती थी और विजय को भी एक साथी की ज़रूरत थी। उसी दौरान विजय और विभूति मिले और हम सब एक दूसरे का सहारा बने। मैं उर्वशी दीदी का दर्द समझ सकती थी, इसलिए मैंने ही इन्हें सुझाव दिया कि जयंत को अडॉप्ट करें और आज जयंत हम दोनों को अपनी माँ मानता है। देखिए, एज पर विजय's ऑफिस स्टाफ, विजय 8 तारीख को गायब हुए और 12 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली और आपने मिसिंग कंप्लेंट 11 तारीख को लिखवाई, 3 दिन बाद। क्यों? सर, मैं और उर्वशी दीदी उस टाइम हरिद्वार में थे, गुरुजी के आश्रम में, और आश्रम में फ़ोन बंद रहता है। 11 तारीख को हम लोग जैसे ही वापस आए, हमने फौरन कंप्लेंट लिखवाई। विजय की किसी से कोई दुश्मनी थी? विजय पर काफ़ी कर्जा था, मिस्टर भाटिया का, बैंक्स का, जाने कितने इन्वेस्टर्स का। लेकिन वो लोग उन्हें क्यों मरवाएंगे? इसमें तो उनका ही लॉस है। आप सही कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले हमारे घर पे हमला हुआ था। ये है वो बोतल के टुकड़े और साथ में धमकी की चिट्ठी। मिस्टर भास्कर, आपकी 10th एनिवर्सरी के लिए ये फार्म हाउस बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल और वो देखिए इतना बड़ा लॉन, प्लस हमारा जो ये क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हैं? कपड़े स्वीटी वाली और बातें सावित्री जैसी। चल अब नाटक बंद कर और बता, एक रात का कितना लेगी? तू सोचता है मुझे पैसों से खरीद सकता है? हाँ, तो बिल्कुल सही सोचता है। काट काट। चलो, बहुत बढ़िया, नाइस शॉट। श्रुतिमा, नेक्स्ट शॉट बेडरूम का होगा। विजय पर काफी कर्जा था, लेकिन कोई लेनदार अपने कर्जदार को मरवा कर हासिल क्या करेगा? बात कुछ और ही लग रही है सर, ये भाटिया भी यही कह रहा था। जब मैंने उसे कॉल किया तो बोल रहा था इसके सारे पैसे डूब गए इस विजय के मरने से। हो सकता है इस केस में कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व है जिसे पैसे से ज्यादा बदला लेने में इंटरेस्ट हो। ये विजय का पीए घनश्याम, उससे कांटेक्ट करो और
सारे लेनदारों की लिस्ट निकलवाओ। और ये भाटिया, इसको क्लीन चिट नहीं दे सकते, इस पे भी नजर रखो। हाँ जी सर। सर ये विजय की बीबी उर्वशी और उसकी वो सौतन विभूति, दोनों में कमाल की एडजस्टमेंट है। लेकिन एक बात खटक रही है सर, जिस दिन पति गायब हुआ दोनों बीवियां किसी बाबा के साथ बैठ के भजन कर रही थी। यही बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कमलेश। ठीक है, इन दोनों पे नजर रखते हैं, लेकिन इस समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पता लगाना है कि 8 मई से 12 मई तक विजय था कहाँ पे। अगर ये पता चल गया तो इस केस की काफी कड़ियां जुड़ जाएगी। ये विजय के पास कार कौन सी थी? नोवेला की एसयूवी थी। इन कारों में तो जीपीएस होता है। करेक्ट। एक काम करो, विजय के कार के 8 से 12 मई तक के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकलवाओ। ये लड़के रोक 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 रोक, ये लड़के रोक रोक, निकाल सीधा करवा के निकाल। मेरा भाई घर पे अकेला है, उसे भूख लगी थी बस इसीलिए। अरे बहुत सुनी से दर्द भरी कहानी, रुक अभी पुलिस को बुला। नहीं 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 प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। क्या हो गया? देखिए ना मैडम, दुकान से सामान चोरी करके भागी है। आप दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। मेरे भाई का मेरे अलावा कोई नहीं है दीदी, मुझे नहीं जाना पुलिस के पास। आप इस लड़की को छोड़ दीजिए, चोरी किए हुए सामान के पैसे। दरअसल मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, आप इस लड़की को मुझे सौंप दीजिए। ठीक है मैडम, आप कहते तो मैं छोड़ देता हूँ। चल राहुल। ये लो। थैंक यू दीदी। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री। बड़ा प्यारा नाम है। अब रोना बंद करो, चलो मेरे साथ। हाँ कमलेश बोल, कौन सा बैंक? PIC। ठीक है मैं आता हूँ। मैं आप पे मेंटल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी, आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। उर्वशी जी आप यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बैंक वाले फ्रॉड हैं। इन्होंने मुझे नोटिस भेजी है कि विजय ने इनसे 10 करोड़ का लोन लिया था। सर लोन लिया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ये झूठ बोल रहा है। विजय का तो PIC बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं था। अकाउंट था सर, मैं सारे पेपर दिखा सकता हूँ। 5 मई को विजय ने अकाउंट खोला, मतलब उसके गायब होने के 3 दिन पहले। ये देखिए उसके सिग्नेचर्स। ये सिग्नेचर तो विजय के ही हैं। आप खुद देख लीजिए सर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, लोन एप्लीकेशन फॉर्म और सारे आईडी प्रूफ्स आप भी देख लीजिए मैडम। एक मिनट, मतलब 5 मई को अकाउंट खुला गया है, 6 मई को लोन डिस्पर्स हुआ, यानी 10 करोड़ रुपए अकाउंट में आए, और 7 मई को ये अमाउंट किसी और अकाउंट में चला गया। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, ये फोन नंबर 4447584642 ये विजय का नहीं है। ये फ्रॉड का केस लगता है, क्योंकि जिस आदमी का ये अकाउंट है उसका मर्डर हुआ है कुछ दिन पहले, वो भी आपके बैंक में अकाउंट खुलवाने के 1 हफ्ते के अंदर। कमलेश जी सर। हमें साइबर यूनिट को इन्वॉल्व करना होगा। ओके सर, वो टेलीकॉम कंपनी से कंफर्मेशन आ गया है। फ़ोन नंबर 4447584642 विजय खन्ना का ही है, जो PIC बैंक में अकाउंट खोलते वक्त दिया गया था। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनी से ओरिजिनल फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ जो सिम लेते वक्त विजय ने सबमिट किए होंगे। बोल दिया सर, 1-2 दिन में आ जाएगा। सर ये विजय की कार का GPS रिकॉर्ड। 8 मई से 11 मई तक कार की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, मतलब कार किसी एक ही जगह पे खड़ी थी। हो सकता है उसी जगह जहां विजय को रखा गया हो। सर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। सर 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 एक लोकेशन यही की लग रही सर। सर गाड़ी मिल गई।
काफी सुनसान एरिया है। जी सर, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है सर, स्टे लगा हुआ है। अच्छा, जिसने भी विजय को उठाया था वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता होगा। सर, राजीव सर, कमलेश सर, हाँ, ये देखो ढूंढ लिया मैंने, जल्दी चलिए नीचे। यहाँ सर, ये देखिए सर। सर, पक्का विजय को यही रखा होगा। फॉरेंसिक को बुलाओ। जी सर। सर, प्ले करके देखो चल रहा है क्या? ये पुरानी फिल्मों का पैतरा है। एक फिल्म में ऐसे ही किडनैपर ने बैकग्राउंड में ट्रेन का साउंड डाला था ताकि अगर पुलिस स्ट्रेस करे तो मिसलीड हो रहे। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर विजय को मारना ही था तो फिर उसे यहाँ क्यों रखा होगा? पता नहीं कमलेश, हम लोग कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। ये विजय की लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा एंगल होगा जो हमारे सामने अभी तक नहीं आया। सर, सर ये देखिए। ये विजय का फोन लग रहा है। ये साइबर यूनिट को भेजो और क्रैक कराओ। गायत्री तुम यहाँ बैठो। मैं भी आती हूँ, ठीक है? नया पंछी अभी तक किसी ने भी नहीं चखा, दाम दुगना लगेगा। कमलेश, ये तो फ्रॉड है। सर, ये लीजिए, चाय पीजिए। अरे रस्तोगी जी, चाय छोड़िए, ये देखिए, ये देखो, ये लोन डॉक्यूमेंट्स हैं विजय के। इसके पेज नंबर 1 से पेज नंबर 11 तक ये देखो, विजय के जो सिग्नेचर्स है वो राइट बॉटम साइड पे, लेफ्ट बॉटम साइड ब्लैंक है। लेकिन पेज नंबर 12 में देख, लेफ्ट बॉटम साइड में विजय के सिग्नेचर्स के कुछ निशान उभर रहे हैं। तो इस पे फ्रॉड क्या है? अक्सर पेन के निशान नीचे वाले पेज पर छप जाते हैं। ये देख, यह है सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेफ्ट बॉटम साइड में सिग्नेचर, और ये सारी सिग्नेचर इससे मैच कर रही है। मतलब सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को लोन के फॉर्म के बीच में डालकर विजय की सिग्नेचर ली गई और फिर इसी से वो नंबर खरीदा गया। ये बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करो और पता करो कि विजय से डॉक्यूमेंट्स में किसने सिग्नेचर लिए। कट। वही अदला बदली कर सकते हैं। और रस्तोगी जी, इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो जल्दी। जी सर। आइए। हेलो। सर, सब इंस्पेक्टर जगदीप वालिया, साइबर यूनिट से। इस केस में आपको असिस्ट करेंगे। वेलकम। सिट सिट। तो केस स्टडी तो की होगी आपने? जी बिल्कुल सर। कुछ मिला? जी सर, विजय खन्ना के PIC बैंक अकाउंट में लोन के 10 करोड़ रुपए डिस्पर्स हुए। उसके बाद ये 4 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए।
सर फिलहाल इनमें से कोई भी अकाउंट एक्टिव नहीं है और 12 तारीख को ये सारे अकाउंट क्लोज करा दिए गए सर। 12? जी, यानी जिस दिन विजय का मर्डर हुआ। क्या ये केस है क्या? हाँ? दुश्मनी है, साइबर फ्रॉड है कि? सर लोन के पेपर्स पे विजय जी के साइन लेने के लिए बलदेव सिंह गया था। हाँ ठीक है, चलिए बुलाइए बलदेव को। भाई सर बलदेव तो यहाँ नहीं है, 4 दिन की छुट्टी पर गया था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए लौटा ही नहीं। आपने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? सर एक्चुअली वो सेल्स में नया था, प्रोबेशन पर था, हमने सोचा जॉब छोड़ दी होगी उसने। यार आप मैनेजर हैं या डैमेजर? आपके नाक के नीचे फ्रॉड हो रहा है, आपके बैंक एम्प्लॉय उसमें मिले हुए और आपको खबर ही नहीं है। चलिए अपने वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नंबर दीजिए और शहर छोड़ के जाना मत, और वो बलदेव के ज्वाइनिंग पेपर चाहिए मुझे। सर वो विजय खन्ना के सेकंड नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, जिसमें सिर्फ 2 या 3 फोन किए थे किसी श्रीतिमा सहानी को। श्रुतिमा सहानी? जी सर। यही लगता है घर सर। तो बंद है। एक्सक्यूज मी। जी। अरे ये श्रीतिमा का घर यही है क्या? हाँ हाँ, कुछ बता के ही कहाँ गई? उसने तो खुदकुशी कर ली। क्या? कब की बात है? यही कोई 1 हफ्ते पहले। मम्मी मम्मी क्या हो गया आपको? मम्मी कलाई काट ली थी उसने अपनी। आप और कुछ बता सकती है श्रुतिमा के बारे में? श्रुतिमा के पति की मौत के बाद अपनी बेटी को लेकर यहाँ अपने पिता नवल जी के घर आ गई थी, लेकिन श्रुतिमा से सबको प्रॉब्लम थी, उल्टे काम जो करती थी। उल्टे काम मतलब कैसे? मैंने तो सुना है सर, गंदी फिल्मों में काम किया करती थी। तो उसके पिता, भाई, भाभी वो सब कहाँ हैं? उनके भाई दुबई में रहते हैं और श्रुतिमा की सुसाइड करने के बाद नवल जी और उनकी पूरी फैमिली पता नहीं कहाँ चले गए। रस्तोगी, ये क्या केस है? मतलब एक वेल नोन बिजनेसमैन का मर्डर, साइबर फ्रॉड, और अब ये श्रुतिमा जो इस केस से जुड़ी उसका सुसाइड। कौन हो सकते हैं इन सबके पीछे? सर यही बंदा गया था विजय के डॉक्यूमेंट पे साइन लेने के लिए, तब से गायब है। सर ये श्रुतिमा और विजय खन्ना के कनेक्शन के बारे में कुछ पता चला? सर वो तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये श्रुतिमा की कुंडली मिल गई। सर बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। क्या कर रहे हो? सर इन क्लिप्स में से 4-5 क्लिप्स पे श्रुतिमा एक ही आदमी के साथ है। एक मिनट। विशाल फार्म हाउस, नांगलोई। नहीं यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठंडा जा रहा है यार। बेटा थोड़ी गर्मी लाओ बेटा, बिल्कुल मजा। वीडियो बनाएगा, वीडियो बनाएगा। गर्मी चाहिए साले, गर्मी चाहिए साले। चुप बेटा, सारे डंडे से पीटूंगा नहीं, ऐसी जगह घुसेड़ूंगा ना कि किसी के साथ तो क्या अकेले भी नहीं सो पाएगा। बोल साले। तो खैर मैं कर दूं। मैं सब मजबूरी में कर रहा था। मजबूरी में कर रहा था? अबे ये पकड़ साले। मैं गरीब आदमी। कहानी मत सुना, बता श्रुतिमा ने सुसाइड क्यों किया और ये विजय के साथ उसका क्या कनेक्शन था? बता। विजय सर, मैं किसी विजय को नहीं जानता सर, सिर्फ श्रुतिमा को जानता हूँ, और सर वो भी ये काम मजबूरी में कर रही थी। कैसी मजबूरी? कैसी मजबूरी? मतलब बता रहा हूँ सर, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था। कौन कर रहा था ब्लैकमेल? वो पता नहीं सर मुझे। सर ये श्रुतिमा मुंबई के किसी संकेत तालुकदार की टीम के साथ काम करती थी। इससे जुड़े कई लोगों को हमने अरेस्ट किया है, लेकिन इन फिल्मों का डायरेक्टर अभी भी फरार है। और सर अब तक हमने जिन लोगों को अंदर किया है उनसे भी विजय और श्रुतिमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्हें भी इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये विजय की वाइफ उर्वशी और विभूति, इनसे पूछा श्रुतिमा के बारे में? सर उर्वशी और श्रुतिमा दोनों से पूछा, लेकिन उन दोनों तो इनका नाम कभी सुना भी नहीं। सर वो श्रुतिमा की भाभी मधु के बारे में पता चल गया, आजकल किसी बेरी वाला बाग एरिया में रहती है वो। मरे हुए के बारे में बुरा नहीं बोलते, लेकिन श्रुतिमा के बारे में अच्छा बोलो तो अच्छाई भी बुरा मान जाएगी सर। बाकी आपको जो पूछना है मेरे ससुर